सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पेपर एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जेईई मेंस का। बेसिक बात क्या है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे नॉलेज में ये होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कौन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एनालिसिस होगा कैसे। तो ये एनालिसिस होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। अगर हम पिछले साल को छोड़ दें तो इससे पहले मेंस सब्जेक्टिव पैटर्न पे था, जहां पे आपको राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग पे मार्क्स मिलते थे। लेकिन पिछले साल से मेंस ने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया और इसे भी डाल दिया ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। तो अभी जो एनालिसिस आपके पास मौजूद है वो पिछले साल का एनालिसिस मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्री जो है ये बहुत पहले से सेम पैटर्न पे चल रहा है और ऑलमोस्ट ऑल मेंस भी उसी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न पे था जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन वो डिस्कशन से पहले हम लोग बात करते हैं मेंस के बारे में थोड़ा बहुत कि पेपर 2 का एग्जाम होता कैसे है। अगर हम पेपर 2 के एग्जामिनेशन की बात करें तो कंप्लीट टेक्निकल एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको कंप्लीट मैकेनिकल के सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब टोटल 300 नंबर के एग्जाम होंगे। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में नेगेटिव था 1/4। अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में नेगेटिव है 1/3। तो सबसे पहला चीज कि अपने को ध्यान देना है एक्यूरेसी पे, क्योंकि गलतियां बहुत भारी पड़ने वाली हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस एग्जाम के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट का टाइम। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं तो उनको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। क्लियर? आपके रिलेवेंट ब्रांच से ही क्वेश्चन आएगा, कोई नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस का कोई स्कोप नहीं है यहां पे। अब अगर बात करें तो जैसे कि आपने पेपर दिया भी होगा प्री का, तो प्री में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन एंड थर्मल साइंस का रहता है और मेंस में भी सेम पैटर्न रहा है। अगर हम एफएम प्लस एचएम की बात करें तो टोटल 36 क्वेश्चंस आए थे। अगर हम थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल 55 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन आए थे। अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन, टॉम से 1 क्वेश्चन और सॉम से 2 क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है। मैं बार बार इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि आप इसे फोकस करके ऑल होल सोल इसे ना समझ लें। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्लस माइनस होगा। ये 55 से 5 पे कभी नहीं आएगा थर्मल। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर प्लस माइनस की बात मैंने कहा तो थर्मल में 55 की जगह पे 5 क्वेश्चन पूछ दे और प्रोडक्शन में 4 की जगह पे 54 क्वेश्चन पूछ दे। ऐसा नहीं होगा। पैटर्न ऑलमोस्ट ऑल सेम रहेगा। अगर हम टॉपिक वाइज एनालिसिस की बात करते हैं, टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से कि सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो चैप्टर है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इससे 5 क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इससे टोटल 5 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जामिनेशन में। इससे बढ़ भी सकता है क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसके बाद बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर मेजरमेंट से भी 5 क्वेश्चन आए थे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक। तो हाइड्रोस्टेटिक के 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही फॉर्मूले पूछे गए थे। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बॉयंसी से। तो बॉयंसी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन चांसेस है कि स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी एंड कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, इससे कुछ क्वेश्चंस आपको इस बार देखने को मिले, जो कि जब हम लोग प्रैक्टिस बैचेस स्टार्ट करेंगे, जब हम मेंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सारे पार्ट्स को टच करेंगे आपके क्लास में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिससे 2 क्वेश्चन आए थे। हो सकता है कि काइनेमेटिक्स से 5-6 क्वेश्चंस भी आ जाएं। काइनेमेटिक्स इंट्रोड्यूस होने का मतलब होता है कि पेपर के टफनेस लेवल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट। तो बिल्कुल ध्यान से काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा अपने को देखना है। फ्लूइड डायनामिक्स से 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। इसके बाद फ्लो थ्रू पाइप्स की बात करेंगे तो 7 क्वेश्चन थे। सिर्फ और सिर्फ
थ्योरी और फॉर्मूले पूछे गए थे लगभग। हाइड्रोलिक मशीन से 9 क्वेश्चन आए थे। अक्सर बंदे बोलते हैं सर मशीन से तो कम क्वेश्चन आता है, तो मैकेनिकल वाले सतर्क हो जाओ, अभी वो समय है, अभी आपके पास टाइम है कि आप हाइड्रोलिक मशीन प्रॉपर वे में पढ़ के जाएं, क्योंकि 9 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, दैट इज अ ह्यूज नंबर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आपको हाइड्रोलिक मशीन पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं थर्मो की। थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करेंगे तो थर्मोडायनामिक्स को मैंने जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, अवेलेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड किया। जीरोथ लॉ की बात करें तो जीरोथ लॉ से 4 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट लॉ में बात करेंगे तो हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, ये इंक्लूडेड 7 क्वेश्चन आए थे टोटल। ठीक है। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे। अवेलेबिलिटी एसएससी जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पहले मींस 2 साल पहले प्री में कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, लेकिन बिल्कुल ध्यान रखिएगा पिछले साल प्री में कोई भी मेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्लियर? दैट इज 0। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस से बात करेंगे तो ग्राफ से, पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम से एक क्वेश्चन आ गया था। तो बिल्कुल थर्मोडायनामिक्स से ऑलमोस्ट ऑल अगर हम बात करें तो सारे टॉपिक्स जो थे वो टच किए गए थे। तो अपने को सारे टॉपिक पढ़ने, छोटा सा सिलेबस है, बड़े आराम से कर सकते हैं मैनेज। इसके बाद बात करते हैं हम पावर प्लांट की। पावर प्लांट में स्टीम पावर प्लांट से 18 क्वेश्चन पूछा गया था, और स्टीम पावर प्लांट में भी बॉयलर से 10 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ बॉयलर से 10 क्वेश्चन था। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-8 क्वेश्चन तो हमेशा आता है। ठीक है। तो स्टीम पावर प्लांट से 18 क्वेश्चन थे। गैस पावर प्लांट ऑलमोस्ट ऑल अनटच सेक्शन था, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि इस बार क्वेश्चन ज्यादा पूछते। गैस पावर प्लांट से एक ही क्वेश्चन था, और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से 3 क्वेश्चन थे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बात करते हैं आईसी इंजन की। तो आईसी इंजन में बात करेंगे तो एसआई इंजन, सीआई इंजन, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। अगर हम एसआई इंजन की बात करें तो एसआई इंजन से 7 क्वेश्चन था। ठीक है। सीआई इंजन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पूछा था आपसे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल का, वो भी आपका 1 क्वेश्चन था। और लुब्रिकेंट एंड कूलेंट से 2 क्वेश्चन थे। लुब्रिकेंट एंड कूलेंट की अगर हम बात करें तो वहां से 2 क्वेश्चन आए थे। क्लियर? और अगर हम बात करें आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो बेसिकली प्री में कम जोड़ देता है लेकिन मेंस में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है। वीसीआरएस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो वहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और साइकोमेट्रिक चार्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस बार नहीं पूछा था, लेकिन बहुत टाइम पूछ देता है कि बेल कॉलिमन साइकिल के बारे में पूछ देता है। ठीक है। या रिवर्स जूल साइकिल के बारे में पूछ देता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी कभी सीओपी के बारे में पूछ देता है, एक आध न्यूमेरिकल्स पूछ देते हैं। तो क्लासेस में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो पेपर थे, मैं देखो बेसिकली 90 मार्क्स ऑलमोस्ट ऑल यही कवर कर लिया था। बाद बाकी थे प्रोडक्शन, थोड़े बहुत 4 क्वेश्चन। इसी कारण से मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन नहीं किया, प्रोडक्शन, टॉम, सॉम और मैकेनिक्स का, क्योंकि ये जो थे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सारे सब्जेक्ट छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन से 10 क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है कि आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करके बड़े आराम से जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए इजी प्रैप एक बैच लाया है, बैच का नाम है विजेता बैच। इस बैच का हमने बहुत ही नॉमिनल फीस रखा। फीस नहीं है ये आपकी सिंसियरिटी लेवल है कि बस आप ऐसे ही सो के उठ के क्लास में ना बैठ जाएं। इसके लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज पे करना है, दैट इज 29 रुपीज। ये हमारे ऐप के मेंटेनेंस का भी कॉस्ट नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंसियरिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए 29 रुपीज एक मायने रखता है, एक छोटा सा अमाउंट। ठीक है। जिसके कारण से वो सिंसियर रहेंगे, जिनको रिक्वायर्ड है वही पे करेंगे, अदरवाइज कोई पे नहीं करेगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो भी बंदे प्री क्वालिफाई किए हैं वो सब इस बैच में इनरोल्ड हो सकते हैं। इस बैच में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बेसिकली मेंस की प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, मतलब कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंसेप्ट लर्न करेंगे।
ठीक है। इस बैच में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, स्पीड भी मेंटेन रखेंगे और साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन रखेंगे। ठीक है, ढंग के क्वेश्चन जैसे मेंस में पूछे जाते हैं उस हिसाब के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बहुत हाई लेवल नहीं, बहुत लो लेवल नहीं, एक एवरेज लेवल का एग्जामिनेशन होता है मेंस, जिस लेवल पे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इस बैच में अगर आपको इनरोल्ड होना है तो आपको करना क्या है, इजी प्रेप ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा विजेता बैच। विजेता बैच जैसे ही आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके आप बैच को परचेस कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक, ये 24/7 अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम कॉल कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने एक फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए अरेंज करवाया है। ये आपका फर्स्ट फ्री मॉक टेस्ट है, बेसिक जान लीजिए ध्यान से। ठीक है, जो कि हम 12 सितंबर को लेंगे और ये 12 सितंबर को 9 AM to 9 PM ओपन रहेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, पहले आपको सीट बुक करना है। इस रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज पे नहीं करना है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो स्कैन कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उस गूगल फॉर्म में आप बेसिक डिटेल्स डालिए। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल आ जाएगा आपके पास में, और 12 तारीख को जो टेस्ट होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर? तो अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। मिलते फिर आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।